हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज हम बात करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल में एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल में अगर एडमिशन लेना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसओएल है वो कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है यूजी लेवल पे, ये हम जो भी बात करेंगे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में करेंगे। तो यूजी लेवल पर एसओएल जो है 5 तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। बीकॉम ऑनर्स, दूसरा हो गया हमारे पास बीकॉम प्रोग्राम, और 3 कोर्सेज है हमारे पास बीए के, जिसमें से एक है हमारा बीए ऑनर्स इंग्लिश, दूसरा हमारा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और तीसरा है हमारा बीए प्रोग्राम। टोटल हमारे पास 5 कोर्सेज हो गए। इन 5 कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको मिनिमम 12th में कितने परसेंटेज चाहिए एसओएल में एडमिशन के लिए। तो हम देखते हैं आपको मिनिमम कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड हैं एसओएल में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की, यानी 2 प्रोग्राम कोर्सेज हैं एसओएल के पास, तो हम बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, दोनों ही सेमेस्टर मोड से चलेंगे। आपको अगर आप जनरल से हैं तो मिनिमम 40% चाहिए अपने 12th में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 36% चाहिए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 38% चाहिए मिनिमम। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो इनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है। मिनिमम परसेंटेज कितनी है, सिर्फ 12th में पास होना काफ़ी है इन स्टूडेंट्स के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अब अगर हम बात करें हमारे ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए, करें बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करें, तो जनरल वालों के लिए कम से कम आपको 65% मार्क्स चाहिए 12th में। और साथ में ध्यान से देखो, बीए ऑनर्स इंग्लिश वालों के लिए एक और कंडीशन है, और वो ये है कि आपके इंग्लिश कोर सब्जेक्ट था तो उस पर आपको मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए आपके इंडिविजुअल उस इंग्लिश कोर सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश फंक्शनल था तो उसमें मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए इंडिविजुअल उस सब्जेक्ट में। यानी आपको 12th में सभी सब्जेक्ट को मिला के ओवरऑल 65% मार्क्स चाहिए, प्लस साथ में इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है अगर आपके पास तो उसमें आपको इंडिविजुअली 75% मार्क्स चाहिए, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या फंक्शनल था तो उसमें आपको मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं और आप बीए ऑनर्स इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आपको 58.5% मार्क्स चाहिए 12th में। साथ में इंग्लिश कोर में चाहिए आपको 67.50% मार्क्स, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश फंक्शनल है तो आपको चाहिए 58.5% मार्क्स। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो पीडब्ल्यूडी के लिए 61.75% मार्क्स चाहिए आपका ओवरऑल 12th में मिनिमम। और साथ में जो है इंग्लिश कोर सब्जेक्ट में चाहिए 71.25% मार्क्स, और अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश फंक्शनल है तो आप 61.75% मार्क्स इंडिविजुअली इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश फंक्शनल में चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए सिर्फ 12th में, और साथ में आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इंडिविजुअल इंग्लिश में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं। ये तो बात हो गई हमारी बीए ऑनर्स इंग्लिश की। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, जो वोकेशनल स्ट्रीम वाले हैं जिनके पास 12th में वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे वो इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन नहीं ले सकते। ये बात साफ साफ लिखी गई है, वोकेशनल स्ट्रीम इज़ नॉट अलाउड। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो इस तरीके की कोई रोक नहीं है, आप जो है वोकेशनल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें बीकॉम ऑनर्स की तो आपको जनरल में ऐसे हैं अगर आप तो मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको, और अगर आपके पास वोकेशनल है तो आप तब भी एडमिशन ले सकते हैं। उस केस में आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए अपने 12th में। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी तो 49.5% मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम 12th में। अगर आपके पास वोकेशनल स्ट्रीम था तो आपको 54% मार्क्स चाहिए। और अगर बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो 52.25% मार्क्स चाहिए आपको 12th में। अगर आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। और अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ पासिंग परसेंटेज चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किसी भी कोर्सेज में कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी से तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और साथ में आपका एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए, और साथ में आपका एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए 12th में। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 47.5% मार्क्स चाहिए, और साथ में एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको पता ही है कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम मार्क्स नहीं है, आप सिर्फ
ट्वेल्थ में पास होने चाहिए। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी वोकेशनल सब्जेक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात, बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कि ट्वेल्थ में जो है मैथ्स होनी चाहिए, जबकि डीयू के रेगुलर कॉलेज की तो वहाँ पर कंडीशन होती है अगर आपको बीकॉम ऑनर्स लेनी है तो आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एसओएल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं भी है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मैं अगर बात करूँ इन 5 कोर्सेज़ की फ़ीस क्या होगी आपकी, तो 4040 रुपये जो है आपकी पर ईयर फीस होगी सभी कोर्सेज़ की। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको प्रूफ अटैच करना होगा साथ के साथ, और 65 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अब हम बात करें कि कितने साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। CBCS सेमेस्टर सिस्टम चलता है, यानी टोटल आपको 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर क्लियर करने होंगे हर साल, यानी आपके 2 सेमेस्टर होंगे। जैसे ही आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे आप अपने नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। ऑड सेमेस्टर यानी 1, 3, 5 इनके एग्ज़ाम आपके नवंबर और दिसंबर में होंगे, और इवन सेमेस्टर यानी 2, 4, 6 इनके एग्ज़ाम आपके मई और जून में होंगे। और एडमिशन फॉर्म सबमिट कहाँ पर हमें करना है, तो ये आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है। इसके लिए कोई ऑफलाइन मोड फैसिलिटी नहीं है, आपको ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना होगा। हाँ, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छूट होती है, वो जाकर जो है कैंपस में भी अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो आपको बुक्स जो हैं उसके लिए कोई अलग से फीस नहीं है, उसी फीस में जो है आपको हार्ड कॉपी मिलेगी बुक्स की, लेकिन वो आपको कलेक्ट करने के लिए जो है एसओएल कैंपस आना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में है। तो आपको दिल्ली में तो आना ही पड़ेगा अपनी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। स्टडी मटेरियल आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, तो दिल्ली का ही एड्रेस दे रखा है जहाँ से आप अपने बीकॉम का स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, केशवपुरम दिल्ली। और नॉर्थ कैंपस में तो आपको सभी कोर्सेज़ का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और पीजी कोर्सेज़ का भी आपको नॉर्थ कैंपस में मिल जाता है सभी स्टडी मटेरियल। और साउथ मोतीबाग की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम कोर्सेज़ का स्टडी मटेरियल मिलता है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का। अब हम कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। क्या आपको एसओएल में लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी? अगर स्टूडेंट को लाइब्रेरी फैसिलिटी चाहिए तो स्टूडेंट को खुद जाकर जो है अपने आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी के लिए रजिस्टर करवाना होगा अपनी फ़ी रिसिप्ट दिखाकर। और एडमिशन कौन ले सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिहार में हो, यूपी में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, आप जो है एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं। इस बात पे कोई रोक नहीं है। एनीवन कैन टेक एडमिशन इन ड्यू एसओएल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होते हैं इसके, तो एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होते हैं। अगर आपने एसओएल में एडमिशन लिया है तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली में आना ही पड़ेगा, इसके एग्ज़ाम दिल्ली के बाहर नहीं होते। एसओएल में कोई असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं होता, आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा पूरे 100 मार्क्स का, कोई असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करना आपको एसओएल के अंदर। हाँ, रेगुलर कॉलेजेस में ज़रूर असाइनमेंट प्रोवाइड होते हैं, लेकिन एसओएल में कोई असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं होता। डॉक्यूमेंट की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट में आपको 10, 12 की मार्कशीट लगेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी और सिग्नेचर लगेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन और पीडब्ल्यूडी से हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपको अलग से लगाने होंगे। बस यही कुछ बातें थी जो आपको जाननी है अपने एसओएल एडमिशन से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे सभी तरीके की हेल्प जो है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, आपको सभी क्लासेस जो है इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर के अंदर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं।